यह वीडियो आप देख रहे हैं PSJND पर। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। यह कहानी है जिम कॉर्बेट और कुमाऊँ की चुड़ैल। तो कहानी पे जाने से पहले हम थोड़ा जिम कॉर्बेट के बारे में बात कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट एक बहुत ही कुशल लेखक और शिकारी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से बाघ, लेपर्ड आदि का शिकार किया था और वे बिहार के अंदर पढ़ाई किए थे और उत्तराखंड के अंदर उनका जन्म हुआ था। बाद में वो केन्या चले गए थे, वहीं पे उनका देहांत हुआ था। चलिए अब आगे मेन कहानी की ओर चलते हैं। जिम कॉर्बेट इससे अधिक मायावी नहीं हो सकते जब उन्होंने जंगल लॉर में लिखा था। वे अपने जीवन काल में केवल 3 बार उन्होंने चुड़ैल की चीख सुनी थी, हमेशा रात में, और केवल 1 बार उनकी झलक देखी। भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव शिकारी से संरक्षणवादी बने कॉर्बेट ने कहा कि उस चुड़ैल की आवाज़ किसी को खून भी जमा सकती है और किसी के दिल की धड़कन को रोक सकती है। अपना पूरा जीवन कुमाऊँ में बिताने के बाद और सैकड़ों रातें जंगल में आदमखोर बाघों, तेंदुओं और अन्य जानवरों के बीच अकेले बिताने के बाद उनके पास न केवल जंगल के नियमों के बारे में असीमित ज्ञान था, बल्कि वह क्षेत्र में हर पक्षी की आवाज़ को पहचान सकते थे। वह यह भी बता सकते थे कि पक्षियों की चहचहाहट में परेशानी का एहसास करके बाघ अंदर आ रहा है या नहीं। जबकि जंगली जीवन की उनकी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, मृत्यु के बाद के जीवन के साथ उनके अनुभवों की कहानियाँ भी उतनी ही मनोरंजक हैं। अधिक डरावनी और अपेक्षाकृत अज्ञात एक शाम अपनी बहन मैगी के साथ भोजन करते समय कॉर्बेट चुड़ैल की आवाज़ सुनकर कालाडूंगी स्थित अपने घर के बरामदे के बाहर निकले। आवाज़ हल्दू के पेड़ से आ रही थी और अपनी दूरबीन से कॉर्बेट ने पाया कि यह एक पक्षी था जो गोल्डन ईगल से छोटा नहीं था। हालांकि यह शूटिंग रेंज से बाहर था और निशाना लगने के लिए बहुत अंधेरा था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले कभी ऐसा पक्षी या उल्लू नहीं देखा था। अगली बार जब उसने मृत्यु पीड़ा में पड़े एक इंसान की चीख सुनी तो वह एक मचान पर खाक आदमखोर की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बार भेदी चीख केवल एक बार आई, जिसे उन्होंने एक लंबे हर के रूप में वर्णित किया, एक गांव से जिसे वह जानते थे कि वह सुनसान था। कॉर्बेट ने लिखा, चुड़ैल हिमालय के निचले इलाकों में पाई जाने वाली सबसे डरावनी बुरी आत्माओं में से एक है। यह एक स्त्री के रूप में प्रकट होती है। एक इंसान पर अपनी नजरें गड़ाने के बाद यह महिला, जिसके पैर गलत तरीके से मुड़े हुए हैं, अपने पीड़ितों को उसी तरह मंत्र मुग्ध कर देती है जैसे एक सांप एक पक्षी को करता है, और पीछे की ओर चलने से वह उन्हें अपने विनाश की ओर ले जाती है। जब महिला को देखने का खतरा हो तो उससे हमले के खिलाफ एकमात्र बचाव हाथों से आंखों को ढकना, कपड़े का कोई टुकड़ा जो उपलब्ध हो, या अगर घर के अंदर हो तो सिर पर कंबल खींच लेना है। अज्ञात और अंधेरे के ऐसे डर आज भी उतने ही प्रचलित हैं जितने तब थे। जिसने भी पहाड़ों की यात्रा की है या इसके आलिंगन में पला बढ़ा है, उसने या तो इसके बारे में सुना होगा या किसी ऐसे व्यक्ति को जानता होगा जिसके साथ या तो इस तरह की मुठभेड़ हुई है या चुड़ैल का शिकार हुआ है। स्थानीय लोग इसे मृत्यु के समान ही जीवन का हिस्सा मानते हैं। एक और डरावनी घटना तब घटी जब जिम कॉर्बेट चंपावत आदमखोर की तलाश में थे। 20वीं सदी में कुमायूं में पहला प्रलेखित नरभक्षी वह तहसीलदार के सुझाव के बाद गांव के करीब एक विश्राम गृह में पहुंचे, जिन्होंने दावा किया कि बाघिन इलाके में शिकार करने के लिए लौट आई है। एक दिन जंगली हंसों की तलाश में बिताने के बाद कॉर्बेट बंगले पर लौटे तो उन्होंने देखा कि तहसीलदार उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शाम को उसके भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करते हुए बिताई, लेकिन रात में तहसीलदार ने तेंदुए और बाघों से प्रभावित क्षेत्र के माध्यम से घर लौटने पर जोर देना शुरू कर दिया। साथ ही कुख्यात आदमखोर भी ऐसे खतरनाक रास्ते पर चलने की उस व्यक्ति की अजीब प्रतिबद्धता से कॉर्बेट अचंभित रह गए। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उसके लिए भयावहता आने वाली थी। कॉर्बेट ने मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं में उस रात के बारे में लिखा, मेरे पास उस बंगले की एक कहानी है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि यह जंगल की कहानियों की एक किताब है और प्रकृति के नियमों से परे की कहानियाँ अच्छी तरह से मेल नहीं खाती। ऐसी कहानियाँ हैं। लेकिन किंवदंती के अनुसार अगली सुबह वह जंगल में बंगले के बाहर डर और ठंड से कांपते हुए उठा। मार्टिन बूथ उनके जीवनी लेखक इसे एक भयानक अनुभव के रूप में वर्णित करते हैं। जो कुछ हुआ वह कुछ ऐसा था जिसके बारे में जिम हमेशा के लिए मित्रभाषी था। इस बात में कोई संदेह नहीं कि उसने रात भर अलौकिक चीज़ों का अनुभव किया था। हालांकि कॉर्बेट को अंधविश्वासी व्यक्ति के रूप में नहीं जाना जाता। वह अक्सर ऐसे अनुभवों को मानसिक विफल करार देते थे, लेकिन जीवन में डाक बंगलों में रहने के दौरान, बाघों और तेंदुओं का शिकार करने के दौरान उन्हें ऐसे कई अलौकिक संस्करणों का सामना करना पड़ा जो घायल होने के बाद आदमखोर बन गए थे या उम्र के साथ धीमे हो गए थे। उन्हें ऐसे ही अनुभव रामगढ़ और नैनीताल के कुख्यात डाक बंगलों में भी हुए। इनमें से कई विश्राम गृह ब्रिटिश राज के दौरान पूरे भारत में बनाए गए थे और यात्रा के दौरान सिविल सैनिकों, वन और पुलिस अधिकारियों और जनता द्वारा भी उपयोग किए जाते थे। उनमें से अधिकांश आज भी क्रियाशील हैं और अपने अतीत को इसकी दीवारों के भीतर छिपाए हुए हैं। जैसा कि भूत रिकॉर्ड करता है, तलहटी में कई पुराने भारतीय घर मित्रवत और विरोधी दोनों तरह की आत्माओं से घिरे हुए हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश कहानियों का संक्षिप्त उल्लेख कॉर्बेट की शिकार की खूबसूरती से लिखी गई कहानियों में मिलता है, लेकिन बहुत कुछ अस्पष्ट है कि उसने उनमें गहराई से न जाने का फैसला क्यों किया।
या क्या उसे ऐसा करने से परहेज करने के लिए कहा गया था? शायद इसका संबंध उस चेतावनी से है जो एक स्थानीय शिकारी ने एक युवा कॉर्बेट को दी थी। जब आप जंगलों में हो तो कभी भी बाघ को उसके नाम से न बोलें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो बाघ अवश्य दिखाई देगा। इसी कारण से वह कहते थे, गांव वाले कभी भी चुड़ैल के बारे में बातें नहीं करते।